अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि रिबन को किसी भी डिज़ाइन में किस तरीके से इसको गुलाई में घुमाया जा सकता है। तो यहाँ पर इस डिज़ाइन को बनाने के लिए चेपे बुकरम का पीस है, इसको मैंने डबल कर लिया है। आपकी आसानी के लिए चौड़ाई बता देती हूँ। तकरीबन आपने 2.25 इंच इसकी चौड़ाई लेनी है और लंबाई लेनी है 8 इंच। अभी सबसे पहला निशान लगाना है 1 इंच पर। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे ऐसे। इसके बाद हमने निशान लगाना है 4.5 इंच पर। यहाँ पर 4.5 इंच पर निशान लगाना है। इस निशान को भी सीधा कर लेंगे ऐसे। फिर यहाँ से हम लेंगे 1 इंच का साइज़ कर लेंगे। यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाया है। फिर इस वाली जगह से 1 पॉइंट की गैप पर, यानी कि 1 पॉइंट की गैप पर सिलाई के लिए यहाँ पर ऐसे हमने एक ड्रॉप शेप दे देनी है। अब इस निशान को गहरा करेंगे, ऐसे एक ड्रॉप की शेप दे देंगे। इसके बाद हम बाहर से भी इसको नीट करने के लिए 1 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे। इस लाइन से आपने 1 इंच का निशान लगा लेना है ऐसे। इसके बाद हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर 1 पॉइंट की दूरी पर पहले सीधी कटिंग करनी है, फिर आपने इस लाइन पर ड्रॉप की शेप में कटिंग कर लेनी है ऐसे। इसके बाद हम इसको बाहर से नीट करेंगे। तो यहाँ से ऐसे हमने इस ड्रॉप को नीट कर लिया है, इस डिज़ाइन को। तो अभी हम इसको कपड़े पे पेस्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी, तो ये मेरे पास है रिबन। आप इस रिबन से कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कोई भी राउंड शेप में। गले में जितने आपने डिज़ाइनदार 1 2 3 4 आपने लाइनें लगानी है गुलाई की शेप में, वो कैसे लगा सकते हैं ये मैं वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर मेरे पास है कपड़े का एक पीस। इसको अच्छे तरीके से आपने प्रेस कर लेना है, नीट कर लेना है। इसके बाद हमने ये जो डिज़ाइन कटिंग किया है इसको पेस्ट करेंगे पहले ऐसे। इस डिज़ाइन को अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेना है, फिर हम इसको नीट करेंगे। तो पहले यहाँ पर इसकी बराबर कटिंग करेंगे। फिर यहाँ से हमने थोड़ा थोड़ा तकरीबन 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे कटिंग कर लेनी है। आपने यहाँ पर मार्जिन ज़्यादा नहीं छोड़ना और ना ही बहुत ही कम छोड़ना है कि इसको यानी कि पेस्ट करने में मुश्किल हो। अगर ज़्यादा मार्जिन छोड़ेंगी तो इसमें सलवटें आएंगी। तो यहाँ पर हमने मार्जिन को नीट करने के लिए यहाँ पर कोई सी भी ग्लू स्टिक लेनी है और इसको ऐसे लगाना है अपनी किनारी पर, बुकरम की किनारी पर और कपड़े पर। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे इस मार्जिन को पेस्ट कर लेंगे। सबसे अच्छा तरीका है, आसान तरीका है, यहाँ पर कोई सलवट नहीं आएगी। ये देखें जितनी भी गुलाई की शेप में है, सिर्फ इसका यही सीक्रेट है, इसका मार्जिन जो होता है वो कम रखना होता है गुलाई की शेप में। तो यहाँ पर देखें बड़ी आसानी से हमने इसका मार्जिन नीट कर लिया। यहाँ पर देखें कोई चुनटे नहीं है, कितना नीट बना है। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये मेरे पास है फ्रंट और बैक, शर्ट की फ्रंट और बैक है। हमने दोनों पर निशान लगाना है। यहाँ पर 3 इंच का साइज़ करना है। यहाँ पर कट लगाएंगे और दोनों निशान जो है हमारे दोनों फ्रंट और बैक पे आ गए हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये मेरे पास है फ्रंट, पहले आपने फ्रंट लेना है। तो यहाँ पर हम साइज़ कर लेंगे। यहाँ पर देखिए पहले हमने 3 इंच का साइज़ किया है और यहाँ पर भी हमने 3.5 इंच का निशान लगाना है। यहाँ पर ऐसे निशान लगाकर फिर हमने ऐसे एक राउंड शेप दे देनी है यहाँ तक, इस कट के बराबर। अभी हम कटिंग कर लेंगे। तो मैं आज आपको बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी फ्रंट और बैक दोनों को नीट करने के, यानी कि इसमें मैं बैक गला भी बनाऊंगी और फ्रंट गला भी बनाऊंगी और इसमें डिज़ाइन भी बताऊंगी रिबन वाला। तो अभी मेरे पास है ये बैक, यानी कि शर्ट की मैंने बैक ले ली है। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, गहराई का निशान लगाएंगे 2.25 इंच पर ऐसे। और इसके बाद हमने ऐसे कटिंग कर देनी है, क्योंकि हमने आधा इंच का मार्जिन इसके में लेना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3.25 इंच हमारी गले की बैक की गहराई। तो यहाँ पर हमने एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस डिज़ाइन को पहले नीट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से हमने इस डिज़ाइन की सिलाई लगा ली है। ये देखें ऐसे डिज़ाइन को नीट कर लेना है। इसके बाद हम लेंगे शर्ट की फ्रंट साइड, जिसका हमने गला जो है कटिंग किया है, इसको यहाँ पर रखेंगे। पहले मैं आपको यहाँ पर सेंटर क्रीज बना के दिखा देती हूँ। ये देखें ऐसे, और इसकी भी सेंटर क्रीज बनाएंगे।
इसके बाद हम गले को ऐसे रखेंगे, जो 1 इंच हमने छोड़ के ऐसे कटिंग की थी 1 इंच बढ़ा के ऊपर, इस 1 इंच को हमने तकरीबन कपड़े से आधा इंच ऊपर निकालना है और आधा इंच कपड़े पे, ताकि हम जब गला बनाएंगे तो आधा इंच का मार्जिन फिर यहाँ पर होना चाहिए। तो ऐसे आपने एक सेंटर में सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारा जो गला है वो इधर उधर ना हो। अभी हम इस डिज़ाइन को सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर डिज़ाइन की सिलाई ऐसे करनी है कि बुकरम की जड़ में बिल्कुल सिलाई नहीं लगानी, एक बाल बराबर आपने दूर लगानी है। तो यहाँ पर हमने इस डिज़ाइन को स्टिच कर लिया है ऐसे। इसके बाद हम इसको नीट करेंगे, कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आधा इंच का मार्जिन जो हमने कटिंग कर दिया है इसके बराबर शेप देते हुए, और आधा इंच का मार्जिन जो है इसमें बच गया है, जो हमने गले को नीट करना है आधा इंच का मार्जिन वहाँ पर आ जाएगा और हमारा डिज़ाइन जो है 4.5 इंच का वो बराबर बिल्कुल रहेगा। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा मार्जिन कट करते हुए ऐसे इस कपड़े को ऐसे निकाल लेना है। फिर इसके बाद हमने 1-1 इंच के फासले पर यहाँ पर हमने आधा इंच के फासले पर कट लगाने हैं। गहराई वाला जगह से हमने बिल्कुल करीब करीब कट लगाने हैं। अब इस गले को हम सीधा करेंगे और इसकी कर लेंगे तुरपाई। तो यहाँ पर हमने गले को नीट कर लिया है, यहाँ पर कर लिया है तुरपाई और अच्छे तरीके से हमने प्रेस कर लिया है। तो अभी यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, ऐसे नीट कर लेंगे। ऐसे नीट करने के बाद ये देखिए हमारा डिज़ाइन जो है बिल्कुल ओके है। यहाँ पर देखें ज़रा सा भी इसमें फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास है रिबन, ये देखें ये ऐसे सीधा गुलाई में नहीं हो सकता, आपने इसको जहाँ पर भी लगाना है सीधा स्लीव्स में या घेरे में लगा सकती हैं। तो अब आज हम इसको गले की डिज़ाइनिंग में लगाएंगे, वो भी राउंड शेप में। आप देख लें इतनी ज़्यादा राउंड शेप है। तो सबसे पहले क्या करना है, सुई से धागा निकालना है, यानी कि धागे के बगैर जहाँ पर एक किनारी पर हम जहाँ पर टांका लगता है ऐसे पीछे हाथ रखते हुए रिबन पर सिलाई चलाएंगे। तो यहाँ पर देख लें ऐसे इसमें हमने क्रश डाल लेने हैं इसमें ऐसे। तो यहाँ पर देख लें ऐसे आपने सिलाई चलाते हुए इस रिबन को ऐसे क्रश कर लेना है। इसके बाद हम इस डिज़ाइन पर लगाएंगे। तो यहाँ पर रखेंगे जिस साइड से हमने सिलाई चलाई थी उस साइड से हम रखेंगे, इस डिज़ाइन के ऊपर रखेंगे और तकरीबन हमने एक पैर का यहाँ पर यानी कि गैप रखना है ताकि हमारे जो गला है इसका कपड़ा नज़र आना चाहिए। तो यहाँ पर देख लें और आपने हल्का सा इसको खींच के लगाना है, हल्का सा खींचना है। आपको जब लगाएंगी तो समझ आ जाएगी कि कितना खींचेंगे और इसमें सही सिलाई आएगी। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको इतना खींचा है कि इसमें बिल्कुल चुनट नहीं आई। जो हमारा रिबन लगेगा वो बिल्कुल प्लेन जैसे सीधा रिबन होता है, बिल्कुल नीट। मैं लगने के बाद आपको दिखाऊंगी। बस यहाँ पर आपने ख्याल रखना है जहाँ पर ज़्यादा गुलाई है उसको ज़्यादा नहीं खींचना बिल्कुल, और जहाँ पर थोड़ा सीधा है इसको बिल्कुल खींच लें, यहाँ पर बिल्कुल इसको सीधा कर लें। तो यहाँ पर देख लें रिबन कितना नीट है, कहीं पर भी कोई इसके सलवट नहीं है, कोई इसमें चुनट नहीं है, चुनट तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर देख लें ऐसे, ये देखिए सीधा रिबन था और इसको हमने ऐसे इसको लगा लिया है। अभी यहाँ पर हमने दूसरी साइड पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखें कितनी ही आसानी के साथ हमने कितना जल्दी यहाँ पर डिज़ाइन पर रिबन लगा लिया है। तो ऐसे हमने डिज़ाइन को रेडी कर लिया है। ये देखें इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर 1-2 लाइनें और भी लगा सकती हैं। ऐसे आप निशान लगाकर 2 या 3 लाइनें यहाँ पर रिबन की लगा सकती हैं यहाँ पर। तो अभी हमने क्या करना है, हमने गले को नीट करना है। यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक के तीरे को मिलाते हुए ऐसे सिलाई लगा लेनी है। अभी सिलाई को डबल कर लेंगे। अब इस तरफ से भी हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने तीरे की सिलाई लगा ली है। आज मैं आपको जो तरीका बताऊंगी ना, फ्रंट और बैक दोनों को हम इकट्ठा नीट करेंगे, दोनों को बनाएंगे एक ही पट्टी में। बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही आसान डिज़ाइन है। तो यहाँ पर मेरे पास है कपड़े का पीस, चकोर पीस आपने लेना है। यहाँ पर मेरे पास ये कटा हुआ है लेकिन काम फिर भी चलेगा। हमने ट्रायंगल की शेप में रख के इसको कटिंग करना है। तो जहाँ से मुझे कपड़ा चाहिए वहाँ से कपड़ा पूरा है। तो इस तरह इसको नीट करते हुए ट्रायंगल की शेप में ऐसे आपने कपड़े को कर लेना है। अब इस पट्टी की लंबाई होनी चाहिए यहाँ पर 27 इंच।
27 इंच होनी चाहिए। ये भी बहुत आराम से लगेगी, कपड़ा बचेगा यहाँ पर। अगर आपने बड़ा गला कटिंग किया है यानी कि 4 इंच पर, तो आप 28-30 इंच भी ले सकती हैं। अब दोनों तरफ से मैंने इंच टेप से नापा है, 21-21 इंच आ रहा था, यानी कि मेरे नापने का मकसद था कि कपड़ा दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, बिल्कुल ट्रायंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 1.25 इंच के दूरी पर निशान लगाया है। ये मैंने इंच टेप जो रखी है 1.25 इंच पर रखी है। अब इन दोनों निशानों को, तीनों निशानों को ऐसे मिलाएंगे, यहाँ पर कटिंग करेंगे, इस निशान पर कटिंग कर लेंगे ऐसे। एक रेप पट्टी हमने बना लेनी है। अब इसके बाद हमने ये जो गला है स्टिच किया है, इसका जो तीरा का मार्जिन होगा, कभी भी आप बैन लगा रही हैं, कोई भी यहाँ पर कॉलर लगा रही है, इस मार्जिन को ऐसे आपने नीट कर लेना है। ऐसे किनारे पर आपने तिरछा कटिंग कर देना है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर हमने शर्ट को कर लेना है उल्टा। पहले, इससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हमने जो यहाँ पर पट्टी लगानी है, रेप पट्टी लगानी है। अगर आपको गले का साइज़ छोटा लग रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन है, अभी भी आप इसको गहराई में कर सकती हैं बैक से, और इसका फैलाव भी ज़्यादा कर सकती हैं। तो लेकिन यहाँ पर हमने गला ऐसे ही बनाना है। यहाँ पर पहले निशान लगा लेंगे, दोनों यानी कि सिलाई के निशान हमारे बराबर आने चाहिए। अब इस रेप पट्टी को लेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे और निशान पर सिलाई लगाएंगे। हमने आधा इंच का मार्जिन हमने पीछे पट्टी का बढ़ा के रख दिया है। अब सबसे सीक्रेट जो राज है, तरीका मैं आपको बताऊंगी। इस पट्टी को आपने ऐसे खींच के रखना है, जैसे रबड़ की तरह ये होगी रेप पट्टी। जितना ही आप इसको खींच के रखेंगे, इतना ही बहुत ही ज़बरदस्त पट्टी आपके लगेगी, रेडीमेड कुर्ते की तरह। ये आप तरीका बच्चियों के फ्रॉक पर भी लगा सकते हैं, जैसे हम उसके मगज़ी वाले गले बनाते हैं उस तरीके से ये तरीका वहाँ पर भी हो सकता है। तो जितना ही आप इसको टाइट करके लगाएंगे, इतनी ही अच्छी ये मगज़ी लगेगी आपको, कोई ये नहीं बताएगा। तो यहाँ पर देख ले, मैं इसको खींच कर लगा रही हूँ। अब तीरे का मार्जिन जो है वो बैक साइड पे करना है। ये मैं राज की बात आपको बता रही हूँ कि इस कपड़े को आपने खींच के लगाना है, ये किसी ने नहीं बताया। जितना ही आप खींच के इसको लगाएंगी, बच्चियों के फ्रॉक पे लगाएंगी या बड़ों के जहाँ पर भी लगाएंगी, ये वाला रेप कपड़ा बड़ी ही अच्छी पाइपिंग आएगी, कोई पाइपिंग में सलवट नहीं आएगी। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप पाइपिंग तो लगा लेते हैं, पहले नीट लगती है, लेकिन एक वॉश के बाद, एक धुलाई के बाद उसमें सारी सलवटें आ जाती हैं। तो ऐसा इसके साथ नहीं होगा, ये जैसे ही पाइपिंग लगाएंगी ऐसे ही रहेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कभी भी आप मगज़ी या ऐसी पलटी वाली डोरी लगा रही हैं, पाइपिंग लगा रही हैं, या यहाँ पर ऐसे रेप कपड़ा लगा रही हैं, तो इसका मार्जिन जो है वो बहुत ज़रूरी है नीट करना। तो यहाँ पर हमने एक पैर का सिर्फ मार्जिन जो है वो छोड़ा है, बाकी मार्जिन को ऐसे नीट कर लेंगे। ये ज़्यादा मार्जिन पर भी है कि आप मार्जिन को नीट नहीं करेंगे तो कहीं से आपकी पाइपिंग मोटी, कहीं से पतली होगी। तो जितना इसको अच्छे तरीके से आप नीट कर लेंगे, एक ही साइज़ में इसी तरह आपकी पाइपिंग भी होगी। तो यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे, हमने शर्ट को अब सीधा कर लेना है। अब उल्टी तरफ हमने पाइपिंग लगाई थी और हमने अभी सीधी तरफ इसको मोड़ना है, यानी कि शर्ट की उल्टी तरफ थी, अभी हम इस पाइपिंग को ऐसे सीधी तरफ मोड़ेंगे और बड़ी ही नफासत से यहाँ पर सिलाई चलाएंगे। तो यहाँ पर देख लें, कोई इसमें सलवट नहीं है क्योंकि हमने इसको खींच कर लगाया था। तो बड़े आराम से यहाँ पर ये वाला जो कपड़ा है ऐसे फोल्ड होता जाएगा। आपको बैक साइड से नज़र आ रही होगी, पैर मशीन के पैर के पीछे ये मगज़ी बिल्कुल ही नीट है। तो यहाँ पर देखें, अक्सर ब्रांडेड कपड़ों पे ऐसे ही बारीक सी पट्टी लगी होती है, तो यही तरीका है। यहाँ पर सिलाई नज़र आ रही होती है ऊपर से, इसीलिए हमने उल्टी साइड से रख के लगाया है, और बाहर वाली साइड पे सिलाई नज़र आएगी। और जितनी हमने यहाँ पर चौड़ी रखनी होगी, इसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे इसको फोल्ड करते हुए डिज़ाइन के बराबर हमने सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो अभी हम इसको प्रेस करेंगे और एक साइड पे हम लगा देंगे, सुई की मदद से हमने लूप्स लगा दिया है। ये बैक साइड आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त इसकी बनी है। गले की गुलाई चेक करें, एक साइड पे हमने लगा दिया है बटन और एक साइड पे हमने सुई से लूप्स लगा दिया है। तो ऐसे देखिए हमारे गले की शेप। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आज की।